ये सब बोलते हुए कुणाल की आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो उसी वक्त वहां से चला गया। दिन बीते उनका रिश्ता धीरे धीरे बिल्कुल खराब हो चुका था, लेकिन सलोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल उसे ऐसे इग्नोर क्यों करता है। दिन पर दिन बीते। एक सुबह कुणाल के घर उसकी बुआ जी उनसे मिलने आई। कुणाल, सलोनी, बुआ जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद बुआ जी पहली बार घर आई हैं, तो बहू अपनी बुआ जी से आशीर्वाद जरा अच्छे से लेना। अपनी सास के कहने पर सलोनी कुणाल के साथ जैसे ही अपनी बुआ सास के पैर छूने लगी, तो उसकी बुआ सास को कुछ एहसास हुआ, जैसे कोई बुरी शक्ति सलोनी के साथ है। दरअसल कुणाल की बुआ जी बहुत बड़ी गुरु माता थी, इसलिए सलोनी के एक स्पर्श से ही उन्हें किसी आत्मा का आभास हो गया। झुक झुक जियो बेटा, झुक झुक जियो, और बहू सदा सुहागन रहो। बहू, मैंने सुना है तुम मूंग की दाल का हलवा बहुत अच्छा बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए हलवा बनाओगी? जरूर बुआ जी, मैं थोड़ी ही देर में बनाकर लाती हूँ। सलोनी किचन में चली जाती है और बुआ कुणाल को लेकर एक कमरे में आती। क्या हुआ बुआ, आप मुझे यहाँ अकेले में क्यों लाई? मुझे पता है बेटा, तुम्हारी और बहू की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सही से नहीं चल रही। मैंने सब देख लिया है।